गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम थ्योरम करेंगे एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। प्रत्येक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र एक आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट आर बी ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कि मान लीजिए आर एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है। सिद्ध करना है अपने को कि आर एक आर्किमिडियन क्रमिक क्षेत्र है। दैट इज वी हैव टू प्रूव that R is an Archimedean order field। और ये सिद्ध करने का मतलब है कि अपने को यह सिद्ध करना है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन R, कि R में आर्किमिडियन गुण जो है वो संतुष्ट होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए लेट E and B be two elements of R where E is not equal to B and both are positive, that is A is greater than 0, B is greater than 0। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि A is not equal to B, तो इसका मतलब या तो A is greater than B और A is less than B। अब यदि A B से बड़ा है तो इट मीन्स अपने को सिद्ध करना है कि ये एक आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड है। तो इसलिए अपने को सिद्ध करना होगा कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट NA इज ग्रेटर देन B, कि यदि A B से बड़ा है तो एक प्राकृतिक संख्या n जरूर विद्यमान होगी कि NA भी B से बड़ा होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं मानता हूं कि मान लीजिए S ऑर्डर्ड फील्ड R का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, और अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि S इज इक्वल टू S के जो अवयव हैं दैट इज इक्वल टू NA सच दैट NA इज लेस देन और इक्वल टू B, कि जितने भी S के अवयव हैं वो सारे क्या हैं, NA टाइप के हैं और NA का मान B से छोटा है या B के बराबर है। अब क्योंकि S के सारे अवयव B से छोटे या B के इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि S क्या है, ऊपरी परिबद्ध है। इट इम्प्लाइज S इज बाउंडेड अबव बिकॉज B इज एन अपर बाउंड ऑफ S। अब अगर अपर बाउंड है B, तो इसका मतलब अपर बाउंड में से कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो इसलिए मैं एज्यूम करता हूं कि लेट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू K, कि S का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो K है। और अपने क्योंकि कहते हैं कि N इज लेस देन और इक्वल टू B, तो अगर सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू K, तो इसका मतलब बाकी अवयव जो हैं उसके N वो क्या होंगे, या तो K से छोटे होंगे जब K के समान होंगे। देन NA इज लेस देन और इक्वल टू K फॉर एवरी N बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब अगर N एक प्राकृतिक संख्या है तो N+1 भी क्या होगी, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब अगर N+1 प्राकृतिक संख्या है तो फिर से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग N+1 into A विल बी लेस देन और इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हुआ कि NA plus A इज लेस देन और इक्वल टू K। इट इम्प्लाइज N इज लेस देन और इक्वल टू K माइनस A। अब आपने एक में दे रखा है कि N इज लेस देन और इक्वल टू K, और यहाँ आप कह रहे हैं कि NA इज लेस देन और इक्वल टू K माइनस A। तो K माइनस A क्या है, K से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि NA इज लेस देन और इक्वल टू K माइनस A इज लेस देन K। और अगर K माइनस A K से छोटा है तो इसका मतलब K क्या है, उसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, दैट इज K इज नॉट सुप्रीमम ऑफ S। और ऊपर आपने कहा था कि K क्या है, हमारा सुप्रीमम है। इट मीन्स यह एक कंट्राडिक्शन है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन है
तो हमारी सपोजिशन क्या है, वो गलत है। और अपनी सपोजिशन क्या थी कि n a इज़ लेस देन और इक्वल टू p। अगर वो गलत है तो इट मीन्स n a इज़ ग्रेटर देन b फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। और n a ग्रेटर देन b है तो ये क्या है, विच इज़ ए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन R। और अगर ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है तो यही अपने को सिद्ध करना था कि यदि R एक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है तो R आर्किमिडियन प्रॉपर्टी या आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड भी है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम सिद्ध होती है। एक क्वेश्चन और, प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 का क्यूब रूट एक प्रमेय संख्या नहीं है। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट का किया था, आज क्यूब रूट का कर रहा हूँ। तो अपने को क्या करना है कि यह एक प्रमेय संख्या नहीं है, अपने उल्टा मान लेते हैं कि लेट क्यूब रूट ऑफ 3 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर यह रैशनल नंबर है तो फिर ये किस फॉर्म में होगा, p बटा क्यू की फॉर्म में होगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड क्यू आर रिलेटिव प्राइम्स। रिलेटिव प्राइम में बार बार बता रहा हूँ क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू है, दोनों तरफ का घन करने पर, क्यूब करने पर, तो क्या आ गया, p क्यूब बाई क्यू क्यूब इज इक्वल टू 3। इट इम्प्लाइज p क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। तो p क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू क्यूब है, तो इसका मतलब p क्यूब इज डिविजिबल बाई 3। अगर किसी संख्या का क्यूब 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है, तो इट इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाई 3। p इज डिविजिबल बाई 3 तो इसका मतलब कि p को 3 से भाग दोगे तो कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया कि लेट p बाई 3 इज इक्वल टू m और p इज इक्वल टू 3m। समीकरण नंबर 2। अब p इज इक्वल टू 3m, समीकरण 2 से मान p का एक में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो आपके पास आ गया 27m क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। 3 से डिवाइड किया तो क्यू क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब। अब क्यू क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यूब है तो इट मीन्स क्यू क्यूब इज डिविजिबल बाई 9। अगर क्यू क्यूब डिविजिबल बाई 9 है तो क्यू भी क्या होगा, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाई 9। तो अगर क्यू को 9 से पूर्णतया भाग जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू बाई 9 इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, तो लेट दैट इज n। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 9n। अब क्यू इज इक्वल टू समीकरण 2 में आपने कहा था p इज इक्वल टू 3m और समीकरण 3 में कहा कि q इज इक्वल टू 9n। तो इन दोनों का p और q का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कम से कम 3 है। तो इसलिए हमने कहा कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 3। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 3 है तो इसका मतलब p एंड q क्या है, रिलेटिव प्राइम नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्राइम आपने एज्यूम किया है, रिलेटिव प्राइम में सिर्फ एक नेचुरल नंबर 1 ही कॉमन होता है। तो p एंड q रिलेटिव प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि आपने कहा था कि वो रिलेटिव प्राइम है। और कहाँ से किया था, जब आपने कहा था क्यूब रूट ऑफ 3 क्या है, प्रमेय संख्या है, तो वो सपोजिशन रॉन्ग है। वो सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यूब रूट ऑफ 3 एक प्रमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से क्यूब रूट ऑफ 3 भी एक प्रमेय संख्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।